आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, उनको आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो वही वोट में कन्वर्ट होता है। अब तेजस्वी यादव को हर हाल में सीएम बनाना है। आज राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने बड़ी बात कही। वोटर है 14% यादव, उनका जो वोटर है 17% मुस्लिम, वो इंटैक्ट है। खासकर कि यादव मतदाता तो लालू के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता है। 35 साल उम्र है तेजस्वी यादव की। तो यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से कहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि आज आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक थी। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन एक जो बयान है लालू यादव का वो सुर्खियों में है। लालू यादव ने कहा, अपना कर करते हुए कहा कि हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनाना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे बिहार संपादक एसके राजीव सर हैं। तेजस्वी यादव को हर हाल में सीएम बनाना है। आज राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने बड़ी बात कही। देखिए विवेक, ये आज लालू प्रसाद यादव ने नहीं कहा है। आप 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। उस समय लालू प्रसाद यादव पूरी ताकत लगा दिए थे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और मुझे याद है कि भागलपुर के इलाके से बीजेपी से जीत कर आए थे ललन पासवान, जिनको उन्होंने विधिवत फ़ोन भी किया था, और वो रिकॉर्ड वायरल हुआ था उस समय। और सुशील मोदी थे उस समय बिहार में, कि राजनीति में सक्रिय थे उस समय, और उन्होंने विधिवत इस पूरे मामले को विधानसभा के पटल पर भी उठाया था। तो ये स्थिति है। आप अंदाज़ा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव आज से नहीं चाह रहे हैं, और ये लालू प्रसाद यादव गलत भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो पिता होता है वो चाहता है कि उसका पुत्र जो है अगर राजनीति में है तो सत्ता के सर्वोच्च शीर्ष पर, सर्वोच्च शिखर पर वो पहुँचे। तो आज ये अलग बात है कि आज जो राज्य परिषद की बैठक थी, उस बैठक में तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, और वहाँ पर उन्होंने इस परिषद की बैठक के माध्यम से पूरे राज्य को एक मैसेज देने की कोशिश की। अपने वोटरों को वो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, और एक अपील भी की कि इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ये तो एक कारण है। आप लगातार देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से, खास करके जब से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, और नीतीश कुमार जब से एनडीए के पाले में गए हैं, तेजस्वी यादव अचानक बहुत एग्रेसिव हो गए हैं नीतीश कुमार को लेकर के। तो बयान इस तरीके से वह दे रहे हैं। अभी देखिए कि कल उनका, अभी लगातार वो बयान चल रहा है सुर्खियों में। आज भी उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार का तो दिमाग अब काम कर ही नहीं रहा है, और पूरी जो सत्ता है वो आरएसएस के हाथ में चली गई है, बीजेपी के हाथ में चली गई है। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भाई सम्राट चौधरी का तो पगड़ी उतरवा दिया नीतीश जी, लेकिन उसके बाद भी सम्राट चौधरी को बुद्धि नहीं आया है। तो अब तेजस्वी यादव का जो एग्रेशन है वह दिख रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए, एग्रेशन बिकता है विवेक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एनडीए की हार हो जाएगी, लेकिन जनता के बीच जा कर के अगर आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, उनको आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो वही वोट में कन्वर्ट होता है। आप देखिए कि 2014 में मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो जनता से सीधे संवाद करते थे, और जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को वो उठाते थे। यही वजह है कि जनता उनके साथ जुड़ी, और देखिए अभी तक जुड़ी हुई है। तो तेजस्वी यादव सरकार की न सिर्फ खिंचाई कर रहे हैं, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब बिहार में क्या है, 2005 से 25 बहुत हो गया नीतीश, अभी बस भी कीजिए नीतीश, ये वो नारा दे रहे हैं, अब बहुत हो गया नीतीश कुमार। तो ये सब तमाम इस तरह के जो राजनीतिक बयानबाजियाँ की जा रही है, वो यह बता रही है कि इस बार का जो चुनाव है, अब चूँकि 4 महीने का वक्त है, 4 महीने का वक्त देखते देखते बीत जाएगा। तो इस बार का जो चुनाव होगा विवेक, वो बहुत एग्रेसिव होगा। जी, लालू यादव बार बार इस बयान को दे रहे हैं। इससे पहले भी जब नालंदा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचे थे, वहां भी इन्होंने कहा था कि तेजस्वी को हर हाल में सीएम बनाना है। और एक तरफ जहां अभी नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष बने मंगनी लाल मंडल, वो कह रहे लालू यादव ही अध्यक्ष भी रहेंगे। अध्यक्ष के लिए 23 जून को नामांकन है, 5 जून का आधिकारिक घोषणा हो जाएगा। तो हाँ, नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक वो जिंदा रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि बिहार में लालू के नाम पर ही आज भी राजनीति होती है। लालू, अगर आप देखिए बिहार में, तो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों मित्र हैं, लेकिन वोट किसके पास है? तो अगर आप वोट की बात करेंगे तो वोट आज भी लालू यादव के पास है। उनका जो वोटर है 14% यादव, उनका जो वोटर है 17% मुस्लिम, वो इंटैक्ट है। खासकर कि यादव मतदाता तो लालू के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता है।
तो ये चीज़ पता है लालू यादव को कि इस बार जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अभी देख लीजिए आप कि मात्र 4 महीने में पटना के एसएसपी को हटा दिया गया। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। आज देख लीजिए कि सुबह सुबह तेजस्वी यादव के आवास पोलो रोड के बगल में फायरिंग हुई है, वहाँ पर एक लड़के को लूट लिया गया, गोली मार दिया गया 400 रुपये के कारण, जबकि है सिक्योरिटी जोन है वो इलाका, एयरपोर्ट है, तेजस्वी यादव हैं, कई मंत्री हैं, अशोक चौधरी जैसे मंत्री हैं, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर राजभवन है, सीएम हाउस है, और वहाँ पर तो अपराधी तो बेखौफ हो गए हैं, अपराध बेलगाम हो गया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, बेरोजगारी, इसको आप देख लीजिए, बेरोजगारी रोजगार देने का मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं लगातार कि भाई हम आएंगे, हम यूथ हैं, हम यूथ के दर्द को समझते हैं। तो ये तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों के सहारे लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि अगर वोटर जुड़ता है। और एक और बात है विवेक, जैसे आप हैं, आपने लालू यादव के शासनकाल को नहीं देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है क्योंकि मैं उस समय होश में आ गया था। तो अब जो पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी है, उसमें बहुत लोग गुजर गए हैं, बहुत लोग चलने की राह पर है। अब हमारे जैसे जो लोग हैं उन्होंने देखा है, तो उसके बाद जो युवा की जो पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी में आ रही है। अभी जो एक सर्वे आया तो उसमें मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि उसमें लगभग इस बार बिहार में 22 से 24% युवा मतदाता वोट करेंगे। तो उन्होंने तो सिर्फ नीतीश के शासनकाल को देखा है। ठीक है, सड़कें बनी, विकास हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव तो ये बता रहे हैं कि भाई हम जब आए थे तो हम 5 लाख नौकरी दिए सरकार में आने के साथ, जब हम डिप्टी सीएम थे तब, क्योंकि डिप्टी सीएम के पास कोई पावर नहीं होता नौकरी देने का। तो ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिससे कि वोटर को तेजस्वी यादव अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और लालू को यह पता है कि अगर उनका संरक्षण, उनका मार्गदर्शन मिला तो बतौर पिता, क्योंकि लालू यादव की भी जो उम्र हो गई है, जिस तरीके की सेहत है, वो अगला चुनाव 2029-30 में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो उनको भी लग रहा है कि एक पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशखबरी और नहीं होगी कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गया उनके सामने, वो भी एकदम यूथ बेटा, 32-33 साल 34 साल उम्र है तेजस्वी यादव की। तो यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से कहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। और आज तेजस्वी यादव का जो हमला था सरकार के ऊपर, वह भी यह बताने के लिए काफ़ी था कि इस बार तेजस्वी यादव इतने हल्के में नीतीश कुमार को लेने वाले नहीं हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को लालू यादव करेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनके एक और बेटे हैं जो अभी सुर्खियों में है। आज परिषद की बैठक हुई, इस परिषद की बैठक में नहीं गए, वो विधायक हैं, पार्टी से तो निकाल दिया गया बात है, लेकिन विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से विधायक है, लेकिन आज बैठक में नहीं गए। उसके बाद कुछ देरी के बाद उनका ट्वीट आता है कि हमको जो न्यायालय कुछ न्याय दे सकता है कि परिवार वाले और कोई दल नहीं कर सकता, फैसला ले सकता। देखिए, आपको बताते हैं विवेक कि रामायण कभी आप पढ़िए, उसमें दिया गया है कि बिना बुलाए हुए मत जाइए कभी भी। पार्वती जी बिना बुलाए हुए चली गई थी, पार्वती जी को अंतिम अपना शरीर त्यागना पड़ा था। तो भाई आज जब राज्य परिषद की बैठक थी और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है तेज प्रताप को, तो वो क्यों जाएंगे? लेकिन आज उन्होंने एक मैसेज तो ज़रूर देने की कोशिश की है, और उस मैसेज में साफ है कि अब वो पिता और अपने भाई तेज प्रताप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूकेंगे। और उन्होंने यह भी लिखा है कि न्यायपालिका और जनता वो उनके भविष्य का फैसला करेगी, यानी कि अब इस मामले को लेकर के वो न्यायपालिका में भी जाएंगे और जनता के दरबार में भी जाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाग्य का फैसला परिवार या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव उनके भाग्य का फैसला नहीं कर सकते हैं, उनका परिवार नहीं कर सकता है, और जिसको वो जयचंद बता रहे हैं अपने आरजेडी में, वो नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद भी और उनके पिता लालू यादव भी वो हर एक नुस्खा, वो हर एक जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि तेजस्वी यादव सत्ता में आ सके। चलिए, लालू प्रसाद यादव जो है इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है हर एक नुस्खे अपनाएंगे, लेकिन देखना होगा कि तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं या नहीं। फिर है कि क्या राघोपुर से विधायक बनकर रह जाते हैं, नेता प्रतिपक्षी बनते हैं इस साल के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में 25 सीट पर ही जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है सिमट जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं।